सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूरी ऑफ अ पेशेंट मैन के बारे में। ये कहानी है एक कैदी की जो अपनी सजा काट करके जेल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे पता लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। जिस पाप को करने के बाद वो जेल गया था वो पाप अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ज्वेलरी शॉप को देखते हैं। इस शॉप से थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर कूरो नाम का आदमी बैठा है। वो अपने साथियों का इंतजार कर रहा है। उसके साथी गए हैं शॉप को लूटने के लिए। थोड़ी देर के बाद एक उसका साथी शॉप को लूट करके आता है बैग लेकर के और बैठ जाता है गाड़ी में। तब कूरो गाड़ी को घुमाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि उसके बाकी दो साथी भी भागते हुए आ रहे हैं, मगर वो लोग कार तक पहुंचते उससे पहले वो लोग देखते हैं कि पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके हैं और वो गाड़ी लेकर के इनकी तरफ ही आ रहे हैं। फिर वो दोनों दूसरी दिशा में भागना शुरू कर देते हैं। कूरो का एक साथी जो अंदर बैठा है वो भी गाड़ी से निकल करके बाउंड्री कूद करके भाग जाता है। अब कूरो को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो गाड़ी छोड़ के भी नहीं भाग सकता। तब वो कार को तेजी से लेकर के भागने लगता है, मगर पुलिस वालों ने देख ली है उसकी गाड़ी को। वो भागते जाता है और वो लोग उसका पीछा करते रहते हैं। वो एक के बाद एक गलियों में जाते रहता है, मगर इनसे वो दूर जा पाता उससे पहले उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब कूरो घायल है। घायल हालत में निकल करके वो दोबारा भागने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त पुलिस वाले आकर के उसे पकड़ लेते हैं। तब उसे जेल हो जाती है। थोड़े समय के बाद हम योस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जाता है एक कैफे में और अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है। उसका ऑर्डर एना नाम की एक लड़की ने लिया है। जब एना उसकी कॉफी बना रही होती है तब वो उसे ही घूर रहा होता है। कॉफी लेके आने के बाद भी वो नहीं रुकता। इंटरनेट पर एना के बारे में सर्च करने लगता है और यहाँ से योस हर रोज जाना शुरू कर देता है उस कैफे में। सबसे पहले वो दोस्ती करता है एना के भाई से जिसका नाम है योंजो। या तो कैफे के अंदर होता है या कैफे के बाहर योंजो के साथ गेम खेल रहा होता है। दिन वो देखता है कि एना बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो फोन पर किसी से बात कर रही है। योस को ये बात समझ में नहीं आता। तब वो जाता है अंदर। उसके पीछे पीछे योंजो भी आता है। ये दोनों बातें करते पीली नाम की एक औरत आती है जिसके पास दो बच्चे हैं। दो बच्चों में से एक बच्चा एना का है। पीली एना को बाहर चलने के लिए कहती है। एना भी तैयार हो जाती है जाने के लिए। जाते समय योस उससे पहली बार बात करता है। एना शुक्रिया अदा करके चली जाती है योंजो से और उसे कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। उसका पति कहाँ पे है? तब योंजो बताता है कि उसका पति जेल में है। थोड़े समय के बाद वो छूट करके बाहर आ रहा है। ये सारी बातें मेरी बहन को परेशान करती रहती है। अगर किसी का पति जेल के अंदर हो तब वो औरत परेशान ही रहेगी। तभी हमारे सामने जेल का दृश्य आता है। जेल में हम कूरो को देखते हैं। कूरो से मिलने एना आती है। तब हमें पता लगता है कि एना कूरो की ही पत्नी है। कूरो के जेल में होने के बावजूद वो उसे देख करके बहुत खुश होती है। ये दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते हैं। उसके बाद इंटीमेट होने लगते हैं जेल के अंदर ही। हम देखते हैं योस को जो फिर से एना की प्रोफाइल को स्टॉक कर रहा है। तभी उसे लगता है कि एना अभी भी ऑनलाइन है। वो तुरंत उसे मैसेज कर देता है। एना भी उसका रिप्लाई करती है। ये लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अगले दिन कूरो पहुंचता है हॉस्पिटल जहां पर उसके पिता एडमिट है। नर्स बताती है कि तुम्हारी आंटी यहाँ पर एक बैग भूल करके चली गई थी, को तुम लेते जाना। वो बार बार तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बताया कि तुम अपने पास अब फोन भी नहीं रखते और सारी दुनिया से दूर रहते हो। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। किसी चीज में तुम्हें कोई भी रुचि नहीं है। तुम्हारी आंटी ने एक डिनर पार्टी रखी है, वहाँ पर जरूर चले जाना। मगर इन बातों का योस कोई जवाब नहीं देता। है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। जो तुम्हारी आंटी ने कहा मैंने वो चीजें बता दी। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब योस शाम में पहुंचता है एक पार्टी में। ये पार्टी है योंजो की। यहीं पर हम पीली को भी देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि पीली योंजो की पत्नी है। योंजो योस को देखने के बाद बहुत खुश है क्योंकि उसे पता है कि योस लोगों से अलग रहता है, जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं। बातों ही बातों में योस जिक्र करता है एना का ताकि वो उसके बारे में और जान सके। तब योंजो कहता है कि एना बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसके पति का नाम कूरो है। वो पिछले 8 साल से जेल के अंदर है। तब से एना उसका इंतजार कर रही है। बीच बीच में उसका भी मन होता है कि वो सारे रिश्ते नाते को तोड़ दे और दोबारा शादी करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। कुछ समय पहले वो जेल में कूरो से मिलने गई थी। तब वो दोनों इंटीमेट हो गए और अब एना दोबारा प्रेग्नेंट है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब ये सारे लोग दोबारा पार्टी में मशगूल हो जाते हैं। तभी उसके पास पीली आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम एना को पसंद करते हो, शायद एना भी तुम्हें पसंद करती है। उसका मूड भी ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जा करके बात करनी चाहिए। योस कहता है कि आप ये क्या बात कर रही हैं? आपको पता है कि उसका पति है जो जल्दी ही जेल से छूटने वाला है। पीली कहती है कि मुझे एना के बारे में हर एक चीज पता है। सबने एना को तब नोटिस किया जब उसका पति जेल में चला गया। जब उसका पति बाहर था तब मैं एना को देखती थी कि वो कितनी ज्यादा परेशान रहती थी। यानी कि सारी की सारी समस्या का जड़ कूरो ही है। एना को एक अच्छा पति चाहिए तुम्हारी तरह। तुम उसके करीब जाओ और देखो कि क्या होता है। ये सारी बातें कह के वो चली जाती है। तब योस देखने लगता है एना की तरफ। एना जैसे ही पार्टी से निकलती है योस भी उसका
पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद एना पहुंचती है एक बार में, तब योस भी वहाँ पर आ जाता है। देखते ही देखते एना गायब हो जाती है। जब योस उसे चारों तरफ ढूंढता है तभी वो उसके सामने चली आती है, मुस्कुराने लगती है और योस को बुलाती है डांस करने के लिए। घंटों ये लोग डांस करते रहते हैं और ऐसे ही शराब पीते हैं। एना करीब आने लगती है योस के। अंत में योस एना को लेकर के जाता है अपने घर पे, जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। के बाद योना योस से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। योस कहता है कि मैं गाँव में रहता था, मैंने उन दोनों घरों को किराए पर दिया था, थोड़े समय के लिए मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन एक वक्त के बाद मैं दोबारा गाँव वापस चला जाऊंगा। तब एना उससे कहती है कि क्या मुझे भी अपने साथ लेकर के चलोगे, हम हमेशा वहाँ साथ रहेंगे और उस घर को और भी खूबसूरत बनाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद योस उससे कहता है फिर तुम्हारे पति का क्या होगा। तब एना चुप हो जाती है और योस को कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। योस कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मगर वो देखता है कि एना उदास हो गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि योस ने उसके पति का नाम लिया। तब योस उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे तुम्हारे पति का नाम नहीं लेना चाहिए था। एना कहती है कि मैं 8 साल से अकेली हूँ और मैंने सब कुछ अकेले ही किया है। जब भी मैं उसका नाम सुनती हूँ मुझे पूरे 8 साल की चीजें याद आने लगती हैं। योस कहता है कि योंजो ने मुझे पूरी बात बताई तुम्हारे पति के बारे कि रॉबरी में उसका कोई भी दोष नहीं था, वो सिर्फ बाहर अपनी गाड़ी को लेकर के खड़ा था। उसके 3 साथी अंदर चोरी करने गए थे और चोरी के दौरान उन लोगों ने किसी को मार भी दिया था। कुरो ने कोई भी बड़ा क्राइम नहीं किया। है कि मुझे पता है वो बस पैसों के लालच में चला गया उन बुरे लोगों के साथ। योस कहते हैं कि क्या तुम्हें उन तीनों के बारे में पता है जिन लोगों के साथ जाकर के वहाँ पर कुरो ने चोरी की थी। एना कहती है कि अगर मुझे उनके बारे में पता होता तो मैं कब का कुरो को जेल से छुड़ा चुकी होती। योस कहता है कि तुम्हारा पति क्यों नहीं बता रहा उन तीनों के बारे में। शायद उसे लगता है कि अगर उसने उन तीनों का नाम बताया तब कहीं वो तुम्हें ना मार दे, इसी डर में वो अभी भी अंदर है। अगर वो सच्चाई बता देगा तो पुलिस वाले उसे छोड़ देंगे। इन बातों को सुनने के बाद एना कहती है कि मैं इन बातों से पक चुकी हूँ और ये दोनों दोबारा इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ अब कुरो जल्दी ही जेल से छूटने वाला है। तो वो देखता है कि एना खड़ी है और उसका इंतजार कर रही है। ये दोनों एक साथ बहुत खुश है। दोनों के दोनों घर वापस चले आते हैं। सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर योस को अब एना की याद आ रही है। वो उसके सोशल मीडिया के सारे फोटोज को देखने लगता है। इन्हीं फोटोज में उसे कुरो की भी फोटो मिलती है। तब वो भड़क जाता है, थोड़ी देर बैठा रहता है, फिर एक कैसेट निकालता है। वो जैसे ही कैसेट को प्ले करता है हमें पता लगता है कि इसमें उसी रॉबरी की वीडियो है जिस रॉबरी को कुरो के दोस्तों ने अंजाम दिया था। जैसे ही वो तीनों अंदर आए थे, अंदर आते ही उन लोगों ने एक लड़की पे हमला किया था। तब वो लड़की घायल होकर के नीचे गिर गई थी। उसके गिरने के बाद ये सारे लोग ज्वेलरी को बैग के अंदर भरने लगे। तब उस लड़की ने दोबारा उठने की कोशिश की। रॉबर ने जैसे ही इस चीज को देखा वो अपने बेसबॉल के बैट से बार बार उसके चेहरे पे मारता रहा बहुत देर तक, जब तक वो लड़की बेहोश नहीं हो गई। फिर वो लोग सारे के सारे ज्वेलरी को लेकर के यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हम कुरो और एना को देखते हैं। ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, मगर कुरो देखता है कि एना थोड़ी सी ऑफ है, अच्छा नहीं लग रहा। एक वक्त के बाद वो चिढ़ जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो। एना कहती है कि हाँ। तब कुरो कहता है कि मुझे वो चीज नजर क्यों नहीं आ रही। एना कहती है कि तुम इतने समय के बाद आ रहे हो, मुझे थोड़ा समय चाहिए। उसको मैसेज करने की कोशिश करती है, मगर वो मैसेज नहीं कर पाती। अगले दिन ये सारे लोग पहुंचते हैं एक कैफे में। यहाँ पर योस भी है और कुरो भी और योंजो भी। सब लोग जुआ खेल रहे होते हैं। कुरो अपने सारे पैसे लगा देता है और अंत में योस जीत जाता है उस पारी को। कुरो उस पर भड़क जाता है और गालियां भी देता है, मगर इन दोनों के बीच झगड़ा होता उससे पहले एना भी बाहर आ जाती है। सब लोग लड़ाई को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तब कुरो गुस्सा हो जाता है एना पे। वो उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है सारे लोगों के सामने। ये चीज उसे पसंद नहीं आती। एना बाहर जाकर के रोने लगती है। तब योस उसके पास बैठता है और उसे शांत करवाता है। रात में घर आने के बाद योस बहुत देर तक इसी बारे में सोचता है और अंत में एना को मैसेज करता है कि मेरे पास एक प्लान है। कुछ घंटों के बाद एना का रिप्लाई आता है कि वो तैयार है। योस एक गाड़ी लेकर के पहुंचता है एना के घर के सामने। तब एना अपना सामान लेकर के बाहर आ जाती है और अपने बच्चे को भी। वो सारे सामान को गाड़ी में डालते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। योस इन दोनों को लेकर के जाता है अपने गांव वाले घर पे। वो घर पे इन्हें छोड़ता है और बंदूक निकाल करके आता है बाहर आते समय हमें पता लगता है कि उसके पास एना का फोन भी है, जिसपे बार बार कुरो कॉल कर रहा है। वो कॉल नहीं उठाता और सीधा पहुंचता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसके पिता एडमिट है। वहाँ जाने के बाद वो कॉल करता है कुरो को और बताता है कि तुम्हारी पत्नी मेरे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पास आओ। कुरो गुस्से में आता है उसके पास। आते ही ये दोनों लड़ने लगते हैं। योस कहता है कि बाहर जो आदमी एडमिट है वो मेरे पिता है और जो लड़की मरी थी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो सीधे सीधे मुझे बताओ कि वो 3 लोग कौन है। कुरो कहता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो, मैं उनका नाम क्यों बताऊंगा। योस कहता है क्योंकि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, मैंने अपने परिवार को खो दिया, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम भी अपने परिवार को खो दोगे। अब कुरो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। योस बाहर आता है और अपने जख्मों पे पट्टियां बंधवाता है, क्योंकि अभी अभी उसे कुरो ने पीटा है, और अंत में चला आता है बाहर। वो गाड़ी में ही बैठा हुआ है। कुरो समझ चुका है कि योस एक सनकी आदमी है, अगर उसने उसकी मदद नहीं की तब वो उसके परिवार के साथ कुछ भी कर देगा। वो एक आखिरी कॉल करता है पीली को और उससे पूछता है एना के बारे में, मगर पीली को भी एना के बारे में कुछ नहीं पता। तब वो आकर के बैठ जाता है गाड़ी में योस के साथ। कहता है कि मुझे उनके बारे में बताओ। कुरो कहता है कि मुझे पता नहीं कि अब वो कहाँ पे रहते हैं। 3
इनमें से एक साथी अगले 1 साल तक मुझसे मिलने के लिए आता रहा, मगर उसके बाद वो गायब हो गया। उसका नाम है सैंटी। वो मेरे पड़ोस में ही रहता था। सबसे पहले हम उसे ही ढूंढेंगे, वो बाकी 2 के बारे में बता देगा। बहुत समय तक ढूंढने के बाद इन्हें अंत में सैंटी मिल जाता है। सैंटी कुरो को देखने के बाद बहुत खुश है। कुरो उसे योस से भी मिलवाता है। तब सैंटी उसे लेकर के जाता है एक जिम के बेसमेंट में। कुरो उससे अपने दूसरे साथी के बारे में पूछता है। तब सैंटी कहता है कि अब वो कंट्री साइड रहता है अपने पिता के साथ। जैसे ही वो तीसरे साथी के बारे में पूछता है, वो बताता है कि उसकी मौत हो गई है कार एक्सीडेंट में। उसकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी। इसी बीच योस देखता है कि एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा है टेबल पे। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा है। वो स्क्रू ड्राइवर को उठाता है और उससे बार बार स्टैब करना शुरू कर देता है सैंटी को। पहले वो उसके पेट में स्टैब करता है, उसके बाद उसके गर्दन में स्टैब करता है। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि सैंटी मर चुका है, तब तक वो उसे ऐसे ही स्टैब करते रहता है। इन चीजों को देखने के बाद अब कुरो की हालत खराब है। उसे लग रहा है कि अगली बारी उसकी है, मगर एक वक्त के बाद योस शांत हो जाता है। ये लोग देखते हैं कि इनके कपड़ों पे खून लगा हुआ है। ये लोग ऐसे बाहर नहीं जा सकते। फिर ये दोनों जिम का जैकेट पहनते हैं और चले आते हैं बाहर। तभी जिम का मालिक उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो। तब एक आदमी बताता है कि ये लोग सैंटी के दोस्त हैं। सैंटी के साथ ये लोग नीचे गए थे। जिम का मालिक कहता है कि ये जिम सैंटी के बाप का नहीं है। उसने तुम लोगों को जैकेट क्यों दिया? अगर तुम लोग को ये जैकेट रखना है तो इसके पैसे देने पड़ेंगे। योस पैसे देता है और ये दोनों भागते हुए चले आते हैं बाहर और गाड़ी में बैठ करके यहाँ से दूर आते हैं। थोड़ी दूरी पर आने के बाद योस गाड़ी को रोकता है। तब कुरो आता है बाहर और योस से कहता है कि तुमने मेरी पत्नी और बच्चे के साथ तो कुछ नहीं किया, तुम्हारे सर पे खून सवार है। योस कहता है कि वो दोनों ठीक हैं। मैंने पिछले 8 साल से इसी लम्हे का इंतजार किया था कि जैसे ही मुझे पता लगेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को किसने मारा है, मैं उसे ऐसी ही मौत दूंगा। दूसरी तरफ हम ऐना को देखते हैं उसी गाँव में। जब उसे अपना फोन नहीं मिलता तब वो पब्लिक फोन से कॉल करती है पीली के पास और उसे बताती है कि वो सुरक्षित है। उससे पूछती है कि क्या मुझे कुरो ढूंढ रहा है। पीली कहती है कि हाँ। ऐना कहती है कि उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। उसे पता लगेगा कि मैं योस के साथ भाग गई हूँ तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा। इतना कह के वो फोन रख देती है। दूसरी तरफ हम योस और कुरो को देखते हैं। योस कुरो के दूसरे साथी के पास जा रहा है। ये लोग घंटों ऐसे ही ड्राइव करते रहते हैं। जब रात हो जाती है तब ये लोग एक मोटेल के अंदर रुकते हैं। रात में योस अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कुरो कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। जल्दी ही वो लोग शादी करने वाले थे, मगर शादी से पहले ये रॉबरी हुई और उन लोगों ने उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटा। जैसे योस हॉस्पिटल में पहुंचा, उसकी गर्लफ्रेंड तब भी जिंदा थी, मगर वो दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर्स उसे बार बार पेन किलर दे रहे थे, मगर पेन किलर्स का भी उस पर असर नहीं हो रहा था। वो मेरी तरफ देख करके रो रही थी और एक वक्त के बाद उसने दम तोड़ दिया। उन दृश्य को मैं भूल नहीं पाता हूँ। तब मैंने कसम खाई कि जिन लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड की ये हालत की है, मैं उन्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कुरो भी परेशान होने लगता है और योस को कहता है कि मैं बाहर घूम के आता हूँ। बाहर आते ही वो सबसे पहले योंजो को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। तब वो रिसेप्शन से फोन लेकर के कॉल करता है। कॉल योंजो की बेटी उठाती है। वो उसे कहता है कि जैसे ही ऐना का घर पे कॉल है या तुम्हारे पापा घर पे हैं तो उन्हें बोलना कि मुझसे बात करें। सुबह होते ही ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। भर रहा होता है तभी कुरो एक चाकू को छुपा लेता है अपने पैरों के पास। अब ये लोग निकल रहे हैं फिर से दूसरे आदमी को ढूंढने जिसका नाम है जूलियो। रास्ते में कुरो एक सवाल पूछता है योस से कि क्या तुम ऐना के साथ सोए हो, मगर योस इस बात का जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम ऐना को घर में देखते हैं। वो घर की सारी चीजों को देख रही है। वो योस के फैमिली एल्बम को भी देखती है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर उसे मिलती है। तभी उसकी नजर पड़ती है वीडियो कैसेट्स पे। दूसरी तरफ ये लोग जूलियो के गाँव में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें जैसे ही जूलियो देखता है वो सरप्राइज हो जाता है और कुरो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुरो कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा एक बार तुमसे मिल। जूलियो की पत्नी आती है जिसका नाम है कारमेन। तब ये सारे लोग एक साथ बैठ करके लंच करने लगते हैं। योस यहाँ पर इनके तीसरे साथी का जिक्र करता है जिसका नाम है रॉबर। कारमेन कहती है कि ये कौन है। जूलियो कहता है कि हमारा पुराना साथी जो अब मर चुका है। बातों ही बातों में कारमेन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जूलियो कहता है मगर मैं अभी बच्चा नहीं चाहता क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहर के बाहर मेरे पास थोड़ी सी जमीन है जहाँ पर मैंने मवेशियों को पाल रखा है। देखते हैं कि क्या होता है। क्या तुम लोग मेरा फार्म देखना चाहोगे? ये दोनों मान जाते हैं और गाड़ी से जाने लगते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद जूलियो कुरो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? इतना कहने के बाद वो पीछे देखता है। तब कुरो कहता है कि उसे मत देखो, उसे सब कुछ पता है। जूलियो कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन अब मैंने सारे पुराने काम छोड़ दिए हैं। मैं एक पारिवारिक आदमी बन चुका हूँ। आज के बाद मेरे पास मत आना। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। अब कुरो को समझ में नहीं आ रहा कि योस क्या करेगा। योस गाड़ी से बाहर आता है। तब कुरो भी अपने चाकू को निकालने लगता है, मगर योस ने इस बार डिक्की से बंदूक निकाली है। इस चीज को देखने के बाद कुरो डर जाता है
और शांत हो जाता है। योस बंदूक को लेकर के आगे बढ़ता है और चला जाता है जूलियो के पास। जूलियो डर जाता है इस चीज को देख करके। योस उसे कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा? चोरी के समय तुमने उसके चेहरे पर तब तक हमला किया जब तक वो घायल नहीं हो गई। तुमने उसके चेहरे के चीथड़े उड़ा दिए। जूलियो कहता है कि मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा। मैं तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था जब योंजो उस लड़की को मार रहा था तब। योंजो का नाम सुनने के बाद अब योस आश्चर्यचकित रह जाता है। तुम्हारे साथ चोरी में योंजो था? जूलियो कहता है कि हाँ। तब रॉबर कौन था? जूलियो कहता है कि रॉबर कभी भी हमारे साथ चोरी में नहीं था, वो सिर्फ हमारा दोस्त था। तभी यहाँ पर कुरो आ जाता है। जैसे योस कुरो को देखता है, जूलियो उसे धक्का देकर के भागने की कोशिश करता है। तब योस गोली मारता है उसके पैर में, फिर उसके पीछे जाता है और जूलियो के भेजे में गोली मार करके उसका काम तमाम कर देता है। अब कुरो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। योस ने उस पर भी बंदूक तान करके रखा है। वो कुरो को कहता है कि गाड़ी की डिक्की में बैठो। वो उसे डिक्की में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एना को, जो घर पे पड़ी सारी की सारी वीडियोज को देख रही है। सारी वीडियोज में वो उसकी गर्लफ्रेंड को देखती है। तभी एक वीडियो में उसे ज्वेलरी शॉप नजर आता है और यहाँ पर एना को पता लगता है कि योस की गर्लफ्रेंड इसी ज्वेलरी शॉप में काम किया करती थी। ज्वेलरी शॉप का नाम देखने के बाद उसे याद आता है कि ये वही दुकान है जहाँ पर उसके पति ने रॉबरी की थी और एक लड़की की मौत भी हुई थी। अब एना की हालत खराब होने लगती है। एना को अपने भाई के बारे में भी पता है कि वो भी चोरी में शामिल था और उसने ही मारा था योस की गर्लफ्रेंड को। वो भागती हुई जाकर के उसे कॉल करके पूरी बात बताती है। अब योंजो की हालत खराब। वो जैसे ही फोन रखता है, हम देखते हैं कि योस यहाँ पे पहुंच चुका है और योंजो को भी मार के अपना बदला पूरा कर लेता है। बाहर आते समय वो देखता है कि योंजो की बेटी यहीं पर है जो उसे देख रही है, मगर योस उसकी तरफ नहीं देखना चाहता। वो चला आता है बाहर। दूसरी तरफ एना रो रही है। उसे पता है कि योस उससे प्यार नहीं करता था, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के बदले को पूरा करने के लिए उसने उसका इस्तेमाल किया। वो अपनी चीजों को पैक करने लगती है। कुछ देर के बाद योस गाड़ी की डिक्की को खोलता है। तब कुरो आता है बाहर। बाहर आने के बाद वो देखता है कि एना सामने ही खड़ी है उसके बच्चे के साथ। तब वो उसे गले से लगा लेता है। योस इन दोनों को थोड़ी देर देखता है और अपनी गाड़ी से दूर चला जाता है। वो कुरो को नहीं मारना चाहता क्योंकि इन सब में कुरो का कोई हाथ नहीं है। जो लोग अंदर गए थे असली दोषी वही थे। एना यहीं पर खड़ी होकर के योस को देख करके रो रही है और योस निकल जाता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।